हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेली कन्वर्सेशन फ्रेजल वर्ब्स हम करेंगे इसमें। पहला देखो, पहला क्या कहता है, वेक अप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक अप? वेक अप का मतलब होता है कि स्टॉप स्लीपिंग, अब जाग जाओ। ठीक है, सुबह हो गई, अब जाग जाओ। तो हाउ टू मेक अ सेंटेंस ऑन दिस? आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है, या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। राइट। नेक्स्ट देखो, गेट अप, टू राइज फ्रॉम बेड, जब आपको बेड से उठना है लेकिन अब बेड पे नहीं हो, बेड से अब उठ रहे हो, बिस्तर से उठने को क्या कहते हैं? गेट अप। जल्दी से हम क्या बोलते हैं? गेट अप अर्ली। ठीक है, गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, जल्दी। कभी भी आपको बेड से उठने की के लिए कोई सेंटेंस यूज़ करना हो तो आप क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे? गेट अप। नाउ नेक्स्ट देखो, टर्न ऑन, टू स्टार्ट अ डिवाइस। अगर आप किसी डिवाइस को ऑन करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द टीवी। ठीक है, ऐसा कहेंगे हम। टर्न ऑन मीन्स टू स्टार्ट अ डिवाइस, चालू करना किसी चीज़ को। टर्न ऑन द फैन, ठीक है, पंखा चालू करो। नेक्स्ट टाइम आप जब बोलें तो आप इंग्लिश में ज़रूर बोलें टर्न ऑन द फैन। ठीक है, टर्न ऑन द टीवी। ठीक है, नाउ अब आता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का क्या मतलब होता है? बंद करना। ठीक है, टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द फैन। लुक फॉर, किसी चीज़ को ढूंढने को हम लुक फॉर कहते हैं। तो लुक फॉर के लिए क्या सेंटेंस यूज होगा? आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, प्लीज लुक फॉर योर टॉयज। ठीक है, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूं। फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या होता है? पता लगाना। टू डिस्कवर, हम कहते हैं चलो फाइंड आउट करो कि इसका आंसर क्या होगा। फाइंड आउट करो कि वो बंदा वहाँ क्यों गया। ठीक है, आई विल फाइंड आउट द आंसर, मैं उत्तर का पता लगाऊंगा। किसी चीज़ का पता लगाने को क्या कहते हैं? फाइंड आउट। ना नेक्स्ट देखो, गिव अप। गिव अप क्या करना है? क्विट कर देना, किसी चीज़ को हार मान लेना। आई गिव अप, आई कांट क्लियर दिस क्वेश्चन, आई कांट क्लियर दिस एग्जाम। राइट। आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को हार मान लेना। गिव अप, टू क्विट। डोंट गिव अप, हार मत मानो। कैरी ऑन, टू कॉन्टिन्यू। कैरी ऑन का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यू करना, कोई चीज़ को जारी करना। ठीक है, कैरी ऑन योर वर्क, अपना काम जारी रखो। कैरी ऑन योर वर्क। नेक्स्ट देखो, कॉल बैक, टू रिटर्न अ कॉल, दोबारा कॉल करना। जब आप किसी फ़ोन पे होते हो और किसी को बोलते हो आई विल कॉल यू बैक, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा या करूँगी, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसे बोलते हैं ना। जब आपको ये सेंटेंस बोलना हो तो आप ये फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। पिकअप, पिकअप मीन्स किसी चीज़ को रिसीव करना, फ़ोन उठाना। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ़ोन उठाओ नहीं, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। नेक्स्ट देखो, लुक इनटू, किसी चीज़ की जांच करना। तो लुक इनटू, आई लुक, वी विल लुक इनटू दिस मैटर, हम इस मामले की जांच करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे। आई लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, कैसे भी बोल सकते हो, किसी चीज़ की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए आप यूज़ करते हैं लुक इनटू। वर्क ऑन, टू फोकस ऑन, काम करना किसी चीज़ पे। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ देखो, नेक्स्ट, डील विद, किसी चीज़ से निपटना, टू हैंडल करना किसी चीज़ को। तो का आई विल डील विद द क्लाइंट, मैं क्लाइंट से निपट लूँगा या उससे डील कर लूँगा। आई विल डील विद दिस मैटर, आई विल डील विद द क्लाइंट। राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, सेटअप।
सेटअप क्या होता है, हम कहते हैं ना हमें सेटअप करना पड़ेगा यार, इस वेडिंग का हमें सेटअप करनी पड़ेगी मीटिंग। सो स्थापित करना, व्यवस्था करना किसी चीज़ की। लेट्स सेटअप अ मीटिंग, चलो मीटिंग तय करते हैं। नेक्स्ट देखो, टेक ओवर, टू टेक कंट्रोल, किसी चीज़ का कंट्रोल लेना, कार्यभार संभालना। शी विल टेक ओवर द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट संभालेगी। गो थ्रू, गो थ्रू क्या कहते हैं उसको, टू रिव्यू करना, ध्यान से पढ़ना। जब हम कहते हैं ना हम कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं यू शुड गो थ्रू योर नोट्स अगेन, ठीक है। गो थ्रू योर नोट्स, अपने नोट्स ध्यान से पढ़ो। नाउ राइट डाउन, राइट डाउन मीन्स टू नोट, लिख लेना। राइट डाउन योर आंसर, राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर फ्यूचर यूज, राइट, उत्तर लिख लो, राइट डाउन द आंसर। रीड आउट, टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना, रीड आउट, रीड आउट द पैराग्राफ, पैराग्राफ जोर से पढ़ो। फिल इन, टू कंप्लीट, भरना। फिल इन द फॉर्म केयरफुली, आता ना जब हम वी हैव टू फिल अ फॉर्म तो हम क्या लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखते हैं। जब हमें कोई फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना हो तो हम क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना, ठीक है। फिल इन द फॉर्म केयरफुली। चेक आउट, चेक आउट मीन जांच करना, टू एग्जामिन, चेक आउट दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न की जांच करो। नेक्स्ट देखो, गेट ऑन, जब हमें किसी ट्रैवल करना हो तो हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। गेट ऑन, टू बोर्ड, चढ़ना, ठीक है। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस। गेट ऑफ क्या होता है देन, जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी बस गाड़ी में चढ़ें तो यू हैव टू से गेट ऑन द बस। एंड जब उतरने को क्या बोलते हैं, गेट ऑफ, उतरना, गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, और गेट ऑफ द बस, ठीक है। रन आउट ऑफ, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं रन आउट, ठीक है। टू फिनिश, वी रन आउट ऑफ फ्यूल, हमारा ईंधन ख़त्म हो गया है, ठीक है। माई बैटरीज रन आउट, मतलब मेरी बैटरी क्या है, डेड हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, लुक आफ्टर, टू टेक केयर, किसी की देखभाल करना को बोलते हैं ना लुक आफ्टर। प्लीज़ लुक आफ्टर माई बैग, प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड, ठीक है, कृपया मेरे बैग का ध्यान रखें। प्लीज़ लुक आफ्टर माई बैग। सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस, प्लीज़ लुक आफ्टर माई बैग। सो ये फ्रेजल वर्ब आप यूज़ करें। कम बैक सून, कम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस आना। अब कई बार क्या करते हैं सारे स्टूडेंट्स, कम बैक रिटर्न, ठीक है। डोंट राइट दिस, रिटर्न एंड बैक इज द सेम थिंग। तो कम बैक सून, जल्दी वापस आना।